हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज ये गवर्नर का जो है वो पार्ट 4 है। तो आज हम वाइसरॉय ऑफ इंडिया स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम डलहौजी तक कर चुके हैं। तो 1856 में फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बना, जिसके टेन्योर में 1857 रिवॉल्ट हुआ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858 में आया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास हुआ 1859 में। इंडियन पेनल कोड आया आईपीसी 1860 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कोलकाता और बॉम्बे मद्रास वाला 1861 में। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इम्प्लीमेंट हुआ। और उसके बाद 1861 में पुलिस रिफॉर्म्स आया। 1862 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बॉम्बे मद्रास एस्टेब्लिश भी की गई। उसके बाद एल्गिन सेकंड आया 1862 से 1863। और लॉर्ड लॉरेंस आया जो कि 1864 से 1869 तक रहा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बाद लॉर्ड मेयो आया जो कि 1869 से 1872 तक रहा। और इसके टेन्योर में 1869 में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आया। 1870 में बंगाल टेनेंसी एक्ट 1870 पास हुआ। 1871 में फेमाइन कमीशन। 1871 में स्टैट्यूटरी ऑफ सिविल सर्विसेज। 1872 में मेयो कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया अजमेर में। 1872 में लॉर्ड मेयो असैसिनेटेड अंडमान आइलैंड में किया गया। 1872 में मेयो कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया जो कि मैंने बता दिया है अजमेर में। और उसके बाद लॉर्ड नदरब्रूक आया 1872 से 1876 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक रहा। इसके टेन्योर में 1876 दिल्ली दरबार लगा। 1877 वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया। 1878 आर्म्स एक्ट आया। 1878 स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करा गया फिर से। 1878 सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ। 1878 फेमाइन ऑफ 1876 और 78 साउथर्न और वेस्टर्न इंडिया अफेक्ट जिसने किया था। और नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड रिपन जो कि 1880 से 1884 तक रहा। इसने फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस करा। रिपेल वर्निकुलर एक्ट इंट्रोड्यूस करा। हंटर कमीशन 1882 आया। एल्बर्ट बिल आया 1883 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया 1884 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।